पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था सेंट्रीफ्यूगेशन के मेथड पे और हम लोगों ने कोलाइडल पार्टिकल्स, कोलाइडल सब्सटेंस में जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं उसे कैसे अलग करते हैं इस बारे में बात किया था। इस वीडियो में हम लोग एक और मेथड हम लोग यहाँ पे समझेंगे जिसमें कि हम लोग इन्हीं कोलाइडल पार्टिकल्स को सेपरेट करने का एक दूसरा तरीका ढूंढेंगे। सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अंश और आप देख रहे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जो कि है मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशन मेथड्स। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कोएगुलेशन के मेथड। देखो, एक कोलाइडल पार्टिकल्स जो होता है इसमें जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं ये बहुत ही लाइटर होते हैं। नॉर्मली अगर इस तरह के सस्पेंडेड पार्टिकल सस्पेंशन में देखने को मिलता है तो ये पार्टिकल का साइज ज्यादा रहता है और इस कारण से ये सेडिमेंटेशन के थ्रू बहुत ही इजीली सेपरेट कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर कोलाइडल पार्टिकल्स में ये पार्टिकल का साइज बहुत ही छोटा होता है और लाइटर होता है। इसी कारण से सेडिमेंटेशन का प्रोसेस यहाँ पर नहीं हो सकता। तो अगर हम लोग को सेडिमेंटेशन का प्रोसेस करवाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें कुछ केमिकल को ऐड करते हैं। ये केमिकल क्या करते हैं, उन सभी पार्टिकल्स को एक साथ क्लम्प कर देते हैं, एक साथ ज्वाइन करवा देते हैं, जिसके कारण से उनके पार्टिकल का जो साइज होता है ये थोड़ा बड़ा हो जाता है और हैवी हो जाता है। और इसके बाद सेडिमेंटेशन का प्रोसेस बहुत ही आसान हो जाता है और हम लोग फिर उसको सेडिमेंटेशन के प्रोसेस से अलग कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। तो चलिए इसी मेथड के बारे में हम लोग डिटेल देखते हैं। कोएगुलेशन में क्या होता है कि इट इज द प्रोसेस इन विच वेरी फाइन सस्पेंडेड कोलाइडल पार्टिकल्स, मतलब बहुत ही फाइन सस्पेंडेड कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन में, मतलब कोलाइडल मिक्सर में ये क्लम्प हो जाते हैं टुगेदर इनटू लार्जर पार्टिकल्स। बड़े पार्टिकल्स में क्लम्प हो जाता है। क्लम्प का मतलब क्या हो गया कि जो पार्टिकल्स होते हैं एक साथ में जाकर जुड़ जाते हैं, मतलब मिल जाते हैं एक जगह जाकर, तो इसे हम लोग क्लम्प बोलते हैं। और जब ये लार्जर पार्टिकल्स बनाते हैं तो उन्हें हम लोग फ्लॉक्स बोलते हैं। ओके, बाय एडिंग ए केमिकल कॉल्ड कोएगुलेंट। और ये तब होता है जब हम लोग इसमें एक केमिकल ऐड करते हैं जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोएगुलेंट बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग एग्जांपल्स देखेंगे कोएगुलेंट का भी। उससे पहले ये देखिए, जब ये इस तरह से लार्जर पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं तो फिर यहाँ पर हम लोग इसे सेडिमेंटेशन या फिल्ट्रेशन के थ्रू सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, ये था इसका कोएगुलेशन का मेथड। चलिए अब हम लोग इसके प्रोसेस को समझते हैं कि कैसे ये क्लम्प होते हैं, इसके पीछे का रीजन क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या है कि जो पार्टिकल्स यहाँ पे होते हैं, जैसे मान लो कि यहाँ पे कुछ कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, जैसे कि इसमें कुछ कोलाइडल पार्टिकल्स हैं। ठीक है, ये कोलाइडल पार्टिकल्स हैं। तो इन सभी पार्टिकल्स में शुरुआत में इनिशियली इनके पास में ना कुछ चार्ज होता है। ठीक है, हर एक पार्टिकल्स जो होते हैं ये एक चार्ज से, जैसे मान लो नेगेटिव चार्ज इनके बीच में होता है, ठीक है, सेम चार्ज इनके बीच में। लेकिन जैसे ही हम लोग यहाँ पर कोएगुलेंट सब्सटेंस को जैसे ही मिक्स करते हैं, कोएगुलेंट को जैसे ही हम लोग मिक्स करते हैं तो ये कोएगुलेंट जैसे ही इसमें जाता है तो ये कोएगुलेंट क्या होता है, इस तरह से टूट जाता है आयन से और बहुत सारे पॉजिटिव आयन को रिलीज करता है। जैसे ही पॉजिटिव आयन रिलीज करते हैं तो वो पॉजिटिव आयन क्या करते हैं, वो सारे पार्टिकल्स में जो चार्ज होता है उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। जैसे ही न्यूट्रलाइज करते हैं, देखो पहले जब चार्ज था इनके बीच में, जब पार्टिकल्स के बीच में जब सेम चार्ज था तो ये एक दूसरे को रिपेल करते थे तो क्या होता था कि एक दूसरे से चिपक नहीं पाते थे, एक दूसरे के नजदीक नहीं आ पाते थे, है ना। लेकिन जैसे ही हम लोग उसमें कोएगुलेंट को ऐड किए तो ये जो पार्टिकल्स है इनका चार्ज क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया। और वो कौन किया, वो कोएगुलेंट के अंदर में जो मेटल्स होते हैं उनका काम, जो पॉजिटिव चार्ज था उसका काम। जैसे ही इनके अंदर का चार्ज खत्म हुआ तो ये न्यूट्रलाइज हुए तो ये एक दूसरे से जाकर जुड़ने लगे, क्लम्प होने लगे। और जो कोएगुलेंट हम लोगों ने यहाँ पे ऐड किया था वो भी उनके साथ में ऐड हो गया, साथ साथ में वो भी क्या होता है, ऐड हो गया। ठीक है, और ये मिलकर एक बड़ा सा क्लम्प बनाए जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लॉक बोलते हैं। फ्लॉक फॉर्म कर लिया और उसके बाद फिर हम लोग इसको सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन के थ्रू अलग कर, सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये था इसके पीछे का रीजन जो कि हम लोग कोएगुलेशन में यूज करते हैं। ठीक है, तो आप एक तरह से ये बोल सकते हैं कि जो कोएगुलेशन होता है वो इनिशियली एक तरह का केमिकल चेंज होता है। बाकी के जितने प्रोसेस आपने पढ़ा था वो सारा फिजिकल चेंज था, लेकिन कोएगुलेशन जो होता है ये केमिकल चेंज आप बोल सकते हैं इसे कि ये होता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो केमिकल ऐड करते हैं वो केमिकली रिएक्ट करता है, न्यूट्रलाइज करते हैं। ठीक है, लेकिन उसके बाद का जो प्रोसेस होता है वो फिजिकल प्रोसेस होता है, जैसे कि सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे कुछ कोएगुलेंट के एग्जाम्पल्स देखते हैं और फिर हम लोग कोएगुलेशन के अलग अलग यूजेस देखते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स को जो कि हम लोग अलग अलग जगह पे यूज करते हैं। तो देखो, एक कोएगुलेंट जो है वो है एलम। एलम का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट।
मतलब कि KAlSO4 का ऑथराइज, ठीक है। अब देखो ये जो आपका एलम होता है ये हम लोग यूज करते हैं जब हम लोग मडी वाटर को मतलब कि कोएगुलेट करके फ्रेश करना होता है। तो देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, मडी वाटर, इसे हम लोग कोएगुलेट करने के लिए इस वाले एलम का यूज करते हैं। मतलब कि वाटर के ट्रीटमेंट, जो आपका वेस्ट वाटर होता है इसके ट्रीटमेंट में हम लोग यूज करते हैं एलम। क्लियर। देखो नेक्स्ट है आपका फेरिक क्लोराइड फेरिक सल्फेट, इसका यूज हम लोग करते हैं, जो आपको फेरिक क्लोराइड फेरिक सल्फेट है इसको हम लोग यूज करते हैं इंडस्ट्रियल सीवेज के, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर जो होता है वहां पर हम लोग इसका यूज करते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर, यहाँ पर हम लोग उसको कोएगुलेट करने के लिए, फ्रेश करने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए यूज करते हैं। और नेक्स्ट है आपका एल्यूमिनियम सल्फेट। आपने देखा होगा स्विमिंग पूल में जो भी गंदगी होता है, जो भी कोलाइडल पार्ट होते हैं उसे सेपरेट करने के लिए हम लोग स्विमिंग पूल में यूज करते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट। तो ये कहाँ यूज होता है, आपका स्विमिंग पूल में यूज होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये यूजेस समझ में आ गए। और यूजेस देखिए इनका यूज कहाँ का होता है, जैसे ड्रिंकिंग वाटर प्लांट में होता है जहाँ पर हम एलम वगैरह का यूज करके उसे सेपरेट करते हैं। फिर देखो यहाँ पे सीवेज ट्रीटमेंट में होता है जो कि मतलब कि ज्यादा हाई लेवल पे किया जाता है, ठीक है, वहाँ पे हम लोग फेरिक क्लोराइड वगैरह भी यूज करते हैं, ठीक है। फिर आपका पेपर, टेक्सटाइल, शुगर इंडस्ट्री में भी हम लोग इस तरह के कोएगुलेंट को यूज करके कोएगुलेशन का प्रोसेस करते हैं और जो सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं उन्हें सेपरेट करते हैं। आई होप आपको कोएगुलेशन का प्रोसेस अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही था। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिसमें कि हम लोग देखेंगे इसी चैप्टर के अलग अलग मिक्सर्स के जो क्वेश्चंस है, जैसे कॉन्सेंट्रेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।